हमारा हर सरकारों ने दोहन किया, हमारे साथ राजनीति किया है। मैंने हर सरकार में सरकार का विरोध भी किया है और समर्थन भी किया है। आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ, हमारी लगभग 1.5 लाख संख्या है, शिक्षा मित्रों के जीवन को बचा लें, उनके परिवार को बचा लें। जितनी भी अर्हताएँ होती हैं शिक्षक की सारी अर्हताएँ हम रखते हैं, लेकिन हमको इतना कम मानदेय मिलता है कि मास्टर की रूपरेखा बनाने में वो ख़त्म हो जाता है। 2 दशकों से ज़्यादा हो गया है उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षा मित्र की भूमिका निभा रहे या सहायक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे वो तमाम लोग हमारे साथ हैं, जो जिस तरीके से विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसी तरीके से ये अपनी जीवन को भी लेकर संघर्ष कर रहे हैं। लंबे समय से इनकी मांग है कि मानदेय बढ़ाया जाए, इनको परमानेंट किया जाए। उसको लेकर इस बीच में कई सरकारें आई और गई, मगर सरकारें आती जाती रही, मगर ये आज भी वहीं पर है और इनकी मांगें भी वहीं पर है। हमारे साथ शिक्षा मित्र एसोसिएशन के, वेलफेयर एसोसिएशन के कई लोग हैं, बात कर लेते हैं। जो है सबसे पहले उमेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि लंबे समय से आप लोगों का ये संघर्ष चल रहा है, 2 दशक से ज़्यादा हो गया है। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि बात 10,000 रुपये में आप लोग काम कर रहे हैं, 11 महीने काम करते हैं, तो ये 10,000 रुपये में जीवन यापन करना कितना जो है कठिन है और कितना चैलेंजिंग है? आपने सब सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस उत्तर प्रदेश का गरीब किसान का सबसे दयनीय प्राणी एक शिक्षा मित्र है। इससे बड़ा दयनीय कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, जो 10,000 रुपये में 11 महीने काम करता है। जैसे ही 12वां महीना आ जाता है तो भगवान की तरफ ध्यान देता है। जैसे कि आजकल जो किसान देख रहा है आसमान की तरफ, कब पानी गिरेगा, कब हमारी फसल हरियाली होगी, उसी तरह से शिक्षा मित्र की बात को आप रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारा शिक्षा मित्र हर महीने जीता है, हर महीने मरता है। हर महीने वो सोचता है कि हम अपना लालन पालन कैसे करें, क्योंकि अब आज की डेट में मैं हर शिक्षा मित्र 40 के प्लस हो गया है। आज की डेट में वो अपने घर का मुखिया हो गया है। आज की डेट में वो किसी परिवार रिश्तेदारों के शादी ब्याह में निमंत्रण होते हैं, वहाँ जाना पड़ता है। आज की डेट में शिक्षा मित्रों के बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादियाँ करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा सोचनीय प्रश्न है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि अब उनके यहाँ जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको हम लोगों से भी ज़्यादा वेतन दिया जाता है और वो अपना कार्य कर, तो आप सोचना चाहिए कैसे शिक्षा मित्र अपना काम करेगा, अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करेगा। अब हमारा तो ज़िंदगी ख़त्म है, हमें चिंता अपने बच्चों की है, अपने परिवार की है, और अपने परिवार की चिंता को लेकर के हम लोग डेली जीते हैं और डेली मरते हैं। उमेश जी, सवाल यह है कि लगभग 2 दशक से ज़्यादा हो गया आप लोगों को संघर्ष करते हुए। इस बीच कई सरकारें आई, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, सरकारों से क्या उम्मीद थी? कई बार आपने विरोध में प्रदर्शन भी किया, कई बार समर्थन में भी आए, लाभ क्या मिला? आपको बता देना चाहते हैं, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न हमसे किया है। हमारा हर सरकारों ने दोहन किया, हमारे साथ राजनीति किया है। मैंने हर सरकार में सरकार का विरोध भी किया है और समर्थन भी किया है। सरकारें आईं, आश्वासन हमको बहुत मिले, आश्वासन मिलने के बाद हमारा काम किसी सरकार ने नहीं किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस लोकप्रिय सरकार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से पूरी आस्था के साथ ये विश्वास रखते भी हैं कि इसी भाजपा की सरकार ने शिक्षा मित्र के जन्म का उदय किया था। माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय शिक्षा मित्र, मैं आपको बता देना चाहता हूं शिक्षा मित्र का उदय कैसे हुआ। जिस समय उत्तर प्रदेश के स्कूल बंद हुआ करते थे, जिस समय के गरीब किसान के बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार के पास अध्यापक नहीं थे, उस समय कल्याण सिंह ने शिक्षा मित्र को गांव का सबसे अच्छा लड़का, ग्राम सभा का सबसे अच्छे लड़के को उठा करके शिक्षा मित्र के रूप में ला करके और उस विद्यालय को पढ़ाने का काम किया। और इन शिक्षा मित्रों ने उस बंद स्कूल को खोला, उन गरीब किसान के बच्चों को पढ़ाया और तमाम पढ़ाए हुए हम लोगों के बच्चे आज सरकारी सर्विस में हैं, तमाम अपना रोजगार कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो शिक्षा मित्र जिसने सरकार का काम किया, माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सर्व शिक्षा अभियान को इसी शिक्षा मित्र ने पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे भारत में सर्व शिक्षा अभियान नंबर 1 उत्तर प्रदेश को ला करके छोड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्य है, घूम करके उन लोगों ने हमारी तरफ नहीं देखा। तो हमारा दोहन सभी सरकारों ने किया। आश्वासन, चुनाव के समय तमाम आश्वासन देते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हमारा किसी ने नहीं सुना। मैं इस सरकार से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी एक किसान के बेटे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी किसान के बेटे हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन 1.5 लाख परिवार की तरफ से मैं करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और ये विश्वास भी रखते हैं कि हमारी तरफ वो देखेंगे और हमारे भी जीवन में बरसात होगी और हमारा भी जीवन खुशहाल होगा। आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ, हमारी लगभग 1.5 लाख संख्या है, शिक्षा मित्रों के जीवन को बचा लें, उनके परिवार को बचा लें।
हम सरकार के साथ हैं और सदैव हम लोग सरकार के साथ ही हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि हम सरकार के साथ नहीं हैं। आने वाले समय में और बीते हुए समय में हम सरकार के साथ ही थे। मैं आपको बता दूं, मेरे मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक जो इस समय विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, लगभग 25 वर्ष से वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं हुआ। इस बार हम लोगों ने नंगे पैर मेहनत किया है और हमारे विधायक जी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा आपको मिलेगा? बिल्कुल हमें मिलेगा। मुझे इस लोकप्रिय सरकार पे पूरा भरोसा और विश्वास है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है और हम लोग सब लोग लोकसभा के चुनाव से पहले आस लगाए बैठे कि हमारे जीवन को संरक्षित और सुव्यवस्थित ये सरकार करेगी। 2 दशक का आपका संघर्ष है, यूपी में दूसरी बार योगी सरकार आई है, आपके सहयोगी कह रहे हैं कि उम्मीद है कि इस बार हो जाएगा, लगता है आपको? जी बिल्कुल, हम पूरी आस रखते हैं और इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन सांसद के माध्यम से दिए हैं कि 23 साल हो गया है हम लोगों को संघर्ष करते हुए। जब हम उस कंडीशन में स्कूल पे आए थे जब स्कूल के ताले बंद थे, आदरणीय कल्याण सिंह की सरकार थी और नियम लागू कर दिया गया था कि पूरे ग्राम पंचायत में सबसे तेज बच्चा मतलब मेरिट बनाई गई थी, सबसे ज़्यादा मेरिट जिसकी थी उसको कर दिया गया था। धीरे धीरे करके ये हुआ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसी चक्कर में सारे शिक्षा मित्र सब हर साल रिन्यूअल होता गया, पढ़ाते गए। सर आज की स्थिति ये हो गई, बुरी स्थिति हो गई है कि चीनी जब 16 रुपये में हुआ करती थी आज 40 रुपये में हो गई, लेकिन हम जहाँ के तहाँ हैं। हमारी स्थिति ये है कि एक तो हमारा पूरा गांव पूरा क्षेत्र हमको मास्टर कहता है, 10,000 रुपये हमको मिलता है। अगर मास्टर चप्पल पहन जाएगा स्लीपर पहन जाएगा तब भी मास्टर की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो सर कहना यही है, आपसे भी आपके माध्यम से हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम मास्टर हैं, हम बीटीसी किए हुए हैं, जितनी भी अहर्ताएँ होती हैं शिक्षा की सारी अहर्ताएँ हम रखते हैं, लेकिन हमको इतना कम मानदेय मिलता है कि मास्टर की रूपरेखा बनाने में वो ख़त्म हो जाता है। मास्टर पूरा समाज आप लोगों को कहता है, मास्टर के मानक पे आप उतरे खरे, तमाम योग्यताएं साबित किया, मगर वेतन के लिए संघर्ष जारी है। जो वेतन आपको चाहिए या जो होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कितनी लंबी ये लड़ाई लड़ी है, आगे कहाँ तक और लड़ेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम जयकरण सिंह है, मैं लखनऊ से ही हूं और आप देख रहे हैं कि हमारी लड़ाई इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं, कड़ी धूप में आप भी हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है जो भाजपा सरकार का ध्येय है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सब में शिक्षा मित्र भी हैं, 1.5 लाख परिवार भी हैं। हमें पूरा विश्वास है कि 2024 से पहले माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी हमारी बात को सुनेंगे। एक छत के नीचे मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ यूपी ऐसा राज्य है पूरे देश में जहाँ एक छत के नीचे 2 व्यवस्थाएं हैं। एक छत के नीचे हम वही शिक्षण कार्य करते हैं, हमको 10,000 मिलते हैं और वही टीचर काम करते हैं उनको 1 लाख मिलता है। ये दोहरी मानसिकता हमें जहाँ तक लगता है कि सरकार के हमारे बीच में कुछ ऐसे घुसपैठिए लोग हैं जो हमारी बात को वहाँ तक नहीं पहुँचाने देते सही चैनल तक। आखिर हमारी कमी क्या है? हम बीएड हैं, हम टेट हैं, टीईटी हैं, क्या चाहिए हमसे? टीचर की कौन सी योग्यता नहीं है? उमेश जी, अंतिम टिप्पणी ले लेते हैं आपसे। 2024 के चुनाव को लेकर तमाम दल जुट गए हैं, वो कर्मचारियों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बड़ा संगठन है आपका, बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। 24 को किसको समर्थन मिलेगा और किस क्या होगा आपकी मांगे जिसके ऊपर आप जाकर फिर अपना जो है समर्थन देंगे? देखिए, सर्वप्रथम आपको बता दें, सही बात है आपकी है, 24 का जो कार्यक्रम था, 24 का जो चुनाव है, लोकसभा का बहुत बड़ा चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री जी का चुनाव करना है। इसके लिए इसी को क्रम को लेकर के मैंने 20 फरवरी 2023 को रामाबाई मैदान में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। इसमें 2 लाख परिवार उसमें शक्ति प्रदर्शन था? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं था, वो हमारा सम्मेलन था। मेरा शक्ति प्रदर्शन नहीं था, मेरा सम्मेलन था और उस सम्मेलन के जरिए मैं प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय देश के शिक्षा मंत्री को और माननीय उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री को, माननीय सरकार को यह एहसास करा दिए कि एक बैनर में, एक छत के नीचे 1.5 लाख परिवार आ गए हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप इनको कैसे संभालेंगे। यही मेरा कहना है। मैं आज भी कहता हूं कि 1.5 लाख परिवार आशा भरी निगाह से भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से देख रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का कार्य है, वो कैसे हमको डिपेंड करता है, कैसे रखता है, वो व्यवस्था उनकी। अगर भाजपा आपके समर्थन में मान लीजिए फैसला नहीं देती है तो क्या आपका कदम होगा? ये हम मान ही नहीं सकते। भाजपा हमारे समर्थन में लड़ाई लड़ रहे हैं 2 दशक से, 20 साल। देखिए, लड़ाई लड़ना संगठन का काम है, लड़ाई हर व्यक्ति लड़ता है, लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ते होंगे अपने लिए, लेकिन मैं आपको विश्वास है मेरा
कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री, सब लोग हमारी तरफ देखेंगे। इसीलिए हमने 20 फरवरी को कार्यक्रम किया है। अब इन लोगों की बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है, इन लोगों की सोच पे डिपेंड करता है। सभी शिक्षा मित्र जो हैं वो गरीब किसान के लड़के हैं, क्योंकि आईएएस के बच्चे होते शिक्षा मित्र नहीं होते। तो आज ये सरकार लोकप्रिय सरकार किसानों की सरकार है, गरीब किसान की सरकार है। तो गरीब किसान के बच्चों को कैसे अपने पाले में रखना चाहती है, ये सोचने का काम सरकार का है। साफ तौर पे बंद स्कूलों के ताले इन शिक्षा मित्रों ने खुलवाए, मगर अब ये अपने बंद भाग के ताले खुलवाने के लिए 2 दशकों से उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक संघर्ष कर रहे हैं। ये बात देखने वाली होगी और काफ़ी अहम होगी कि क्या 2024 से पहले इनके भाग्य को लेकर कोई नतीजा आता है या ये संघर्ष की लड़ाई और आगे जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।